हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो जून महीने की जो करंट अफेयर्स है तो उसका रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ग्लोबल गेटवे जीजी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो मेघालय के अंदर। द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स का शुभारंभ है वो एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के द्वारा ही स्कॉटलैंड के अंदर किया गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 है वो 31 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अंदर ही भारत के प्रतिनिधि कौन है? तो इनका नाम है अंगसुमाली रास्तोगी। अरुण 3 और अरुण 4 जो जल विद्युत परियोजना है वो नेपाल के अंदर शुरू की गई है। लिंग समावेशी पर्यटन नीति आई की मंजूरी है वो महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है। मो घर आवास योजना उड़ीसा सरकार की है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण एयरलाइन पुरस्कार 2023 है वो एतिहाद एयरवेज को दिया गया है। CITIIS 2.0 योजना है, ये भारत और फ्रांस की है और इस बार इसका सेकंड चरण है वो शुरू किया गया है। आगे देखते हैं G20 का जो 3rd रोजगार कार्यदल की बैठक है उसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एम्स कौन सा है? तो एम्स नागपुर। भारत 2022-23 के अंदर GDP वृद्धि दर है वो 7.2% रहने की उम्मीद है। हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट है वो FAO और WEP है इनके द्वारा ही जारी की गई है। शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो UAE के अंदर किया गया है। एडगर रिकेविक्स लातविया के ही पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी की गई है वो फ्री फाउंडेशन के द्वारा ही। बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर TCS है। लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन बांग्लादेश के अंदर हुआ है। फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है नेपाल में शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची पहले स्थान पर है रियल मैड्रिड स्पेन। OPS क्लीन अभियान है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरुष का आयोजन है वो ओमान में किया गया है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंद्र प्रकाश बने हैं। तो ये नाम भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन है वो फिनलैंड में किया गया है। पोषण पोवा पर्व का आयोजन श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही 78वें सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस। जूना खटिया गांव का संबंध गुजरात के कच्छ से है। अंतर सरकारी वार्ता समिति का आयोजन है वो पेरिस फ्रांस में किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र है, इसका उद्घाटन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान में। बेकासी विशाखम उत्सव है, इसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। CLN केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क है, इसके अंदर ही भारत शामिल हुआ है, तो इसको भी याद रख लेना। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली भारत के अंदर ही इसको स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं लिथियम इलेक्ट्रॉन व्हीकल बैटरी प्लांट है कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो गुजरात के अंदर ही। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अंदर ही समरक श्रेणी के अंदर ही पहले स्थान पर IIT मद्रास है और सेकंड स्थान पर IISc बेंगलुरु है। लेवेंडर फेस्टिवल की शुरुआत है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही भद्रवाहा घाटी है वहाँ पे की गई है। एकता अभ्यास है ये नौसेना का है और ये भारत और मालदीव के मध्य किया गया है। बिपाजोय जो चक्रवात है ये अरब सागर के अंदर आ रहा है और इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ विपत्ति या आपदा होता है। आगे देखते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार का है जो सर्वोच्च सम्मान है वो सूरीनाम का है और इस सम्मानित किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। MV एम्प्रेस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य चला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किसने किया है? तो RBI के द्वारा ही। मिष्टी योजना और जो अमृत धरोहर, मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए ही। और जो अमृत धरोहर योजना है इसका संबंध है जो 75 रामसर साइट है उनके संरक्षण के लिए ही। तो इन दोनों योजना है इनकी घोषणा तो मतलब बजट में ही कर दी गई थी, लेकिन इनकी शुरुआत है वो 5 जून को की गई है। क्लस्टर पुनर्विकास कार्यक्रम वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। KFON परियोजना है केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर ही महिला एकल वर्ग की विजेता बनी है एन से यांग और ये कहाँ की रहने वाली है? तो दक्षिण कोरिया की। सरबजीत सिंह या गुफी पटेल है, इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभिनय से।
फतह मिसाइल का सफल परीक्षण ईरान ने किया है। बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 है, ये किसके नेतृत्व में हुआ है? तो UNFCCC के नेतृत्व के अंदर ही हुआ है और इस बार इसका 58वां संस्करण है, इसका आयोजन किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, नोवा फकोका का बांध है, इसके अंदर हाल ही के अंदर विस्फोट हो गया है, तो ये कहाँ पे है? तो दक्षिणी यूक्रेन के अंदर जो खेरसोन स्थान है वहाँ पे है। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस जो संधि किसने जारी की है? तो UNO के द्वारा ही। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 7 जून को मनाया गया है। V2 मिनी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और इसका रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। प्रोजेक्ट कुबेर है किसने लॉन्च की है? तो SBI बैंक के द्वारा ही। वरुणास्त्र का संबंध हेवी वेट टोरपीडो है ये। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध पंजाब के अमृतसर के अंदर हुआ था। कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर न्यूयॉर्क है। एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में किया गया है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 है, ये IEA के द्वारा ही जारी की गई है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण है वो DRDO के द्वारा किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में हुआ है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर केरल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक किसको बनाया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को ही। नंद बाबा दुग्ध मिशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। थीसेन ग्रुप मरीन जो सिस्टम जर्मनी का और जो पनडुब्बी निर्माण मंझगांव लिमिटेड है, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है 4300 करोड़ रुपए का ही, 43,000 करोड़ रुपए का ही। अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान है जो USA और UK के मध्य शुरू हुआ है। भारत, फ्रांस और UAE का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास है, ये ओमान की खाड़ी में हुआ है। मिशेल बेटिस पुरस्कार 2023 है, इसे जगदीश बाकन को सम्मानित किया है जो कि तमिलनाडु के हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर ही अस्थायी सदस्य 5 अस्थायी सदस्यों को शामिल किया है, जिसमें अल्जीरिया, गुआना, कोरिया गणराज्य और सीरिया लियोन और स्लोवानिया हैं। आगे देखते हैं, क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 से पैटरसन जोसेफ को सम्मानित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर FDI निवेश है वो भारत के अंदर ही $46 बिलियन का हुआ है। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाई जाती है और इस बार इसको 23वीं जयंती मनाई गई है, 123वीं पुण्यतिथि। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।